क्या था? I wondered with the twittering of Chick Chick what transpired between him and the other squirrel that were often spotted near the wire meshed window. इससे पता चल रहा था कि वो गिल्लू और दूसरा जो गिलहरी है they are often spotted near the wire meshed window, कि वो वहाँ पर जो उनके यहाँ जाली लगी हुई थी, खिड़की में जो जाली लगा हुआ था वो बिल्कुल चित्तीदार था। नियर द वायर मेस्ड विंडो, बिल्कुल जालीदार था। जैसे ये खिड़की है तो जालीदार नहीं है ना, इस पर जाली दे देंगे पतला पतला वाला जाली वाला, ठीक है, तो जालीदार हो जाएगा, उसको वायर मेस्ड कहते हैं। सीइंग गिल्लू सिटिंग नियर द विंडो, गिल्लू उस खिड़की के एकदम नियर करीब जाकर के बैठ जाता था एंड अफेक्शनेटली पियरिंग एट द वर्ल्ड आउटसाइड। खिड़की के करीब में बैठ जाता, अफेक्शनेटली स्नेहपूर्वक एकदम प्रेम से पियरिंग ताकते रहता था एट द वर्ल्ड आउटसाइड, दुनिया के आउटसाइड बाहरी दुनिया को देखते रहता था। फिर दूसरा जो गिलहरी लोग हैं उन लोग क्या कर रहा है, झूल रहा है, कूद रहा है, ये सबको वो देखते रहता था, प्यार से देखते रहता था। महादेवी वर्मा को लगता है मेड मी रियलाइज दैट इट वाज नेसेसरी टू सेट हिम फ्री। मैंने रियलाइज किया, मैंने विचारा, मैंने समझा, मैंने इसके बारे में सोचा दैट इट वाज नेसेसरी टू सेट हिम फ्री, कि इसे भी अब आजाद होने की, फ्री स्वतंत्र होने की जरूरत है। ये स्वतंत्र होना चाहता है, आजाद होना चाहता है। महादेवी वर्मा समझ रही थी, ठीक है, क्योंकि खिड़की के किनारे जाता, बाहरी दुनिया को देखता है। आगे कहता है बाय रिमूविंग सम नेल्स I made a small opening in a corner of the wire mesh, and on being able to go out from his opening, Gillu was thrilled to be liberated. By removing some nails, मैंने वहां पर जो वायर मेश था, जालीदार था, उसमें क्या किया, बाय रिमूविंग सम नेल्स, कुछ नेल्स मतलब नाखून नहीं समझिएगा, कुछ काटने वाली जो सामान थी, उस काटने वाली सामान से उसमें उसको क्या किया गया, रिमूव कर दिया, काट करके जाली को हटा दिया गया। आई मेड ए स्मॉल ओपनिंग इन द कॉर्नर ऑफ वायर मेश, जालीदार जाली से जो बना हुआ खिड़की था उसमें स्मॉल ओपनिंग, एक छोटा सा ओपनिंग इन ए कॉर्नर, कोने में एक छोटा सा क्या बना दिया, छिद्र बना दिया, होल बना दिया। एंड ऑन बीइंग एबल टू गो आउट फ्रॉम हिज ओपनिंग, गिल्लू जिसमें से गिल्लू आराम से जा सकता था, आराम से आ भी सकता था। गिल्लू वाज थ्रिल्ड टू बी लिबरेटेड, गिल्लू ऐसा देख करके कि वाह मुझे भी अब बाहरी दुनिया देखने के लिए मिल गया है। गिल्लू आराम से जा सकता था, गिल्लू ऐसा देख करके ना थ्रिल्ड, बहुत खुश होता है, टू बी लिबरेटेड, अपने आप को आजाद पा करके गिल्लू बहुत खुश होता है कि महादेवी वर्मा जैसी मुझे कोई पालने वाली मिल गई है। और ऐसा देख करके वो बहुत खुश होता है। ठंड बहुत है, थोड़ा सा खिड़की लॉक किया जाए। लाइट आ चुकी है, देखिए आगे कहता है ड्यू टू माई इंपॉर्टेंट पेपर्स एंड लेटर्स माई रूम यूज्ड टू रिमेन लॉक्ड इन माई एब्सेंस। ड्यू टू माई इंपॉर्टेंट पेपर्स एंड लेटर्स, उनके जो महत्वपूर्ण पेपर्स होते थे, लेटर्स हुआ करता था, क्योंकि वो राइट करती थी ना, माई रूम यूज्ड टू रिमेन लॉक्ड इन माई एब्सेंस, हमारी अब्सेंस में, हमारी अनुपस्थिति में उस रूम को लॉक कर दिया जाता था। मतलब कि वो घर से जैसे ही बाहर जाती थी, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पेपर रहते थे, ठीक है, तो इसके लिए वो रूम को क्या कर देती थी, लॉक कर देती थी उनकी अनुपस्थिति में। The moment the room was opened on my return from college and I stepped in, Gillu would rush on the to me and climb up and down from my head to toe. जब वो लॉक करके चली जाती थी, द मोमेंट द रूम वाज ओपेन्ड, लेकिन जैसे ही उस मोमेंट में, उस हालात में, जैसे ही रूम ओपेन खुलता था, ऑन माई रिटर्न फ्रॉम कॉलेज, जब वो कॉलेज से रिटर्न करती थी और जैसे ही दरवाजा खुलता था, एंड आई स्टेप्ड इन, जैसे ही मैं एक कदम रखती, रूम के अंदर रखती, गिल्लू वुड रश ऑन, गिल्लू रश ऑन, तेजी से आता, एंड on to me and climb up and down from my head to toe, और वो rush down नीचे की ओर आता, और नीचे आने के बाद मेरी अंगूठे से मेरे सिर पर चढ़ जाता। climb
क्लाइंब अप टू हेड, उनके माथे तक चढ़ जाता था। रास्ता बड़ी तेजी से आता, बाहर से तुरंत आता और चढ़ जाता। जैसे एक छोटा बच्चा लोग को देखते हैं ना, मम्मी बाहर गई है, पापा पापा मम्मी पूरा करने लगा। और उसी तरह से वो गिल्लू था जो एकदम टू अंगूठा से टू मतलब अंगूठा से सरक करके चढ़ जाता था उनके सिर पर। जैसे लग रहा है कि उनकी गिल्लू की माँ है ना। इतना प्रेम जो मिल चुका था, समझे गिल्लू इन्हीं एंटिक्स, इन्हीं हरकतों के चलते सबको चकित करके रखा हुआ था। आगे कहता है, हाँ कहाँ थे हम लोग? Since then this had become a regular practice, ये उसका रेगुलर प्रतिदिन का ये प्रैक्टिस बन चुका था, आदत बन चुका था। मैं जब भी बाहर आती, गिल्लू आता, रश डाउन नीचे की ओर आता, पैर के थ्रू से, अंगूठे के थ्रू से सिर तक चढ़ जाता और वो इसी तेजी के रफ्तार से फिर चला भी जाता था। ये उसकी प्रैक्टिस हो चुकी थी, आदत बन चुकी थी। ऑन माई लिविंग द रूम गिल्लू वुड ऑल्सो मेक एन एग्जिट थ्रू द वायर मेश ओपनिंग ऑफ द विंडो। ऑन माई लिविंग द रूम, जैसे ही मैं रूम को छोड़ती, कॉलेज जाने के लिए छोड़ती, गिल्लू वुड ऑल्सो मेक एन एग्जिट, गिल्लू भी अपना रूम को एग्जिट छोड़ देता था थ्रू द वायर मेश ओपनिंग ऑफ द विंडो। खिड़की में जो वायर मेश था, जो छिद्र बना हुआ था, उस वायर मेश के थ्रू से गिल्लू भी बाहर की ओर चला जाता था। मैं जैसे ही बाहर जाती थी, he would spend the whole day with his lot jumping and prancing up and down the branches. He would spend, वो दिन भर whole day, पूरा का पूरा दिन वो स्पेंड करता, खर्च करता, अपना समय बिताता with his lot jumping, उछलता कूदता, prancing मतलब हम लोग के यहाँ बोलते हैं धमाचौकड़ी करना, वो करता, up down the branches, अप डाउन ऊपर नीचे शाखाओं पर ऊपर नीचे करते रहता, पूरा दिन करता। जब तक कि मैं रूम में नहीं आती तब तक वो ऐसे ही करते रहता था। I have several pet animals and birds and all of them are quite fond of me, but I don't remember any of them daring to eat from my plate. I have several pet animal, उनके पास बहुत सारे पेट एनिमल हैं, पालतू जानवर हैं, and birds, पक्षियाँ भी हैं, and all of them are cute, वे लोग बहुत ही क्यूट हैं, बहुत सुंदर हैं, and fond of me, वो बहुत ही सुंदर हैं, of me, but I don't remember any of them daring, लेकिन मैं जानती हूँ क्या, रिमेंबर एनी ऑफ देम, मैंने याद किया वो जितने भी हमारे पास पेट एनिमल हैं, वो पक्षियाँ हैं, एनी ऑफ देम डेयरिंग टू ईट फ्रॉम माई प्लेट, लेकिन किसी में ऐसा डेयरिंग साहस नहीं है, हिम्मत नहीं है कि मेरे प्लेट में बैठ जाए। फॉर एक्सेप्ट गिल्लू वाज एन एक्सेप्शन, गिल्लू को छोड़ करके किसी में इतनी डेयरिंग नहीं है, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरा जिसमें वो खाना खाती हैं उस प्लेट में आकर के बैठ जाए। गिल्लू वाज एन एक्सेप्शन, गिल्लू के अलावा, गिल्लू को छोड़ करके कोई नहीं आकर के बैठता। प्यारे हैं, उनके करीब में रहते हैं, लेकिन प्लेट में बैठने की हिम्मत नहीं। किसको छोड़ करके? गिल्लू को छोड़ करके। द मोमेंट आई वुड रीच द ड्यूरिंग रूम, he would emerge from the window, cross over the courtyard wall and the veranda, reach the table and would want to sit in my plate. The moment, उस मोमेंट में, उस स्थिति में, I would reach the dining room, मैं जैसे ही डाइनिंग रूम में पहुंची, डाइनिंग रूम खाने वाला रूम, खाने वाले रूम में पहुंची, he would emerge, एकदम इमरजेंसी जिसको बोलते हैं, आपातकाल जिसको बोलते हैं, अफरा तफरी में बोलते हैं, he would emerge from the window, खिड़की से दम अफरा तफरी में, क्रॉस ओवर द कोर्टयार्ड, गलियों से चलते हुए, वॉल के सहारे गलियों से दम अफरा तफरी में, एंड द बरामदा, फिर बरामदा में पहुंचता है, द टेबल एंड वुड वांट टू सीट इन माई प्लेट, चलते टेबल पर मेरे प्लेट में आकर के बैठ जाता है। गिल्लू दम अफरा तफरी में, महादेवी वर्मा आ गई, खाना खाने आ गई, चलो वहां तो। With great difficulty, I taught him to sit close to my plate. With great difficulty, मुझे उसको समझाना बहुत डिफिकल्ट था, बहुत मुश्किल था। I taught him to sit close, मैंने उसे सिखाया to sit close to my plate, कि मेरे प्लेट के करीब में बैठा करो, उसमें नहीं बैठा करो। मैंने उसको बहुत मुश्किल से उसको सिखाया। किसको? गिल्लू को। His favorite food was काजू,
and when not available for several days, he would refuse other food items and threw them down from the swing. उसका फेवरेट फूड प्रिय भोजन काजू था। गिल्लू का फेवरेट फूड क्या था? काजू। एंड when not available for several days, और कई दिनों तक अगर ये काजू उपलब्ध नहीं होता, उनके घर में अगर काजू नहीं रहता, he would refuse, वह इनकार कर देता था other food items, दूसरे भोजन करने से, and threw them down from the swing, और swing जो उनके यहाँ झूला लटका हुआ था जिसमें गिल्लू रहता था, उस झूला से threw फेंक देता था, लेकिन खाता आगे कहता है अराउंड दैट टाइम बीइंग इंजर्ड इन ए मोटर कार एक्सीडेंट आई हैड टू स्पेंड सम डेज इन द हॉस्पिटल। अराउंड दैट टाइम बीइंग इंजर्ड इन ए मोटर कार एक्सीडेंट, एक बार उसी समय की बात है कि एक बार जो महादेवी वर्मा है वो मोटर कार से एक्सीडेंट कर जाती हैं, इंजर्ड हो जाती हैं, वो जख्मी हो जाती हैं। आई हैड टू स्पेंड सम डेज इन द हॉस्पिटल, उनको कुछ दिनों तक हॉस्पिटल में बिताना पड़ता है। दोज डेज, उन दिनों, whenever my room was opened, Gillu would rush down from his swing, but on seeing somebody else, he would with the same alacrity scuttle back to sit in his nest. जब महादेवी वर्मा हॉस्पिटल में थी, मोटर कार से एक्सीडेंट के कारण इंजर्ड हो चुकी थी, चोटिल हो चुकी थी, जख्मी हो चुकी थी। दोज डेज, उन दिनों, whenever my room was opened, उन दिनों उनका जो रूम था वो बिल्कुल खुला रहता था, खुलता था। उन दिनों जब उनका रूम खुलता था, गिल्लू would rush down from his swing, गिल्लू बड़ी rush down, तेजी से नीचे आता अपनी his swing, अपनी झूले से, but on seeing somebody else, लेकिन देखता somebody else कि कोई दूसरा है, ये कोई दूसरे लोग हैं, he would with the same alacrity scuttle back to sit in his head। तो उसी रफ्तार से, उसी alacrity से, उसी तेज रफ्तार से scuttle back, पीछे की ओर भाग जाता, लौट जाता, to sit in his nest, और अपने घोंसले में बैठ जाता। देखता कि कोई दूसरा कोई है तो उनके माथा पर नहीं चढ़ता, टू से हेड तक नहीं पहुंचता, बल्कि देखता कि कोई दूसरा कोई है, ठीक है, तुरंत भाग जाता, पीछे की ओर लौट जाता था। ये प्रेम था बाबू, एक गिलहरी और एक महादेवी वर्मा के बीच में। क्या जीवों के बीच में भी कितना अजीब प्रेम है ना। इनको देखो, रामायण में आप सुने होंगे कि जो बन रहा था राम सेतु, जो बन रहा था पुल, जो श्रीलंका के बीच में जो था ना सागर में वानर सेना उसमें भर रही थी पत्थर। तो ये जो गिलहरी था ना, ये सोचा कि इतने लोग यहाँ पर राम जी के लिए आने जाने के लिए रास्ता बना रहे हैं, कितने अच्छे लोग हैं ना, मैं एक ऐसा जीव हूँ जब मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, कम से कम मुझे भी वहाँ पर उसमें जो राम सेतु पुल बनाया जा रहा है उस पुल को बनाने के लिए कम से कम हमारी भी भूमिका होनी चाहिए। और यही गिलहरी था, जो गिलहरी क्या करता है कि एक गिलहरी कितना बड़ा पत्थर लेके जा सकता है, वानर सेना तो बड़ी बड़ी पत्थर लेके जा रही थी, एक छोटा छोटा कंकड़ उठा कर डाल रहा था, क्योंकि हमारा भी कम से कम राम जी के चरणों में, हमारा राम के जो है उसमें हमारा नाम लिखा जाए, इतिहास में हमारा भी नाम लिखा जाए, इसलिए वो एक एक कंकड़ लेकर के जा रहा था। लेकिन वानर सेना जब देखती है ना तो कहती है कि अरे ये इतना छोटा सा जीव एक कंकड़ से समुद्र भर जाएगा, तुम हम लोग को चलने में दिक्कत कर रहे हो। वानर सेना एकदम खिसिया करके और उसको फेंक देती है, उठा करके फेंक देती है। राम जी जब देखते हैं ना कि अरे ये तो मर जाएगा, राम जी के कदमों में आकर के गिर जाता है। उसको क्या करते हैं, उसको सहलाते हैं, अपनी पांचों उंगलियों से ऐसे सहलाते हैं। आप देखिए गिलहरी के ऊपर धारीदार एक रेखा बनी रहती है, व्हाइट रेखा बन रहता है, उसको आशीर्वाद मिलता है कि जाओ, तुम कितनी भी ऊंचाई से अगर गिरोगे ना मरोगे नहीं। उसको ऐसा आशीर्वाद मिला। नहीं अभी देखो गिल्लू के बारे में, ऊपर से नेक्स्ट से गिरा था, मर गया क्या? नहीं। तो ये कुछ हम लोग बात करते हैं गिल्लू का, कि गिल्लू जो है महादेवी वर्मा के यहाँ पाला जाने वाला एक ऐसा टीनी बींग है जो क्या था, हाँ, कोई दूसरा अगर उनके घर का कोई दूसरा कोई आता तो दूसरा कोई के आने के बाद
वो गिल्लू तुरंत चला जाता, वो देखता था कि महादेवी वर्मा तो नहीं है, इसलिए वो कुछ खाता पीता भी नहीं था। और उस तरह से जिस तरह महादेवी वर्मा उससे स्नेह रखती थी, लेकिन इन लोग नहीं रखते थे, है ना, तो वो देख करके तुरंत चला जाता था। एवरीवन वुड आफ्टर हिम काजू, बट व्हेन आई क्लीन अप हिज स्विंग ऑन माय रिटर्न फ्रॉम द हॉस्पिटल, I discovered it was full of kaju, which only showed how little he was eating his favorite food those days. During the course of my indisposition, he would sit near my head on my pillow and gently stroke my forehead and hair, and his moving away was like the going away of a nurse of attendant. क्या करता है? आगे कहता है Everyone would offer him काजू, प्रत्येक ने, घर के जितने भी सदस्य लोग थे ने उसको ऑफर किया, काजू दिया, उसको काजू दिया। बट व्हेन आई क्लीन्ड अप, लेकिन मैंने जैसे ही अप ही स्विंग, उसके स्विंग के, उसके झूले को क्लीन्ड अप, साफ किया, ऑन माई रिटर्न फ्रॉम द हॉस्पिटल से रिटर्न होने के बाद जब हॉस्पिटल से आई तो उसका झूला था, स्विंग था, उसको साफ करती हैं, तो साफ करने के बाद वो पाती हैं आई डिस्कवर्ड इट वॉज फुल ऑफ काजू। आई डिस्कवर्ड, मुझे मालूम पड़ा, इट वॉज फुल ऑफ काजू, ये तो काजू से पूरा झूला भरा हुआ था। विच ओनली शोड हाउ लिटिल ही वॉज ईटिंग, वो मुश्किल से ही अपना फेवरेट जो उसका काजू था, वो मुश्किल से ही वॉज हाउ लिटिल ही वॉज ईटिंग, मुश्किल से थोड़ा सा काजू ही खाया था। फूड दोज डेज, उन दिनों जो उसका फेवरेट काजू था, लेकिन वो नहीं खाया था। समझ सकते होंगे ना आप लोग क्यों नहीं खाया था? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माई इंडिस्पोजिशन, मेरी इस अस्वस्थता के कारण वो गिल्लू नहीं खाता था। वो जानता था कि महादेवी वर्मा वो पता नहीं कहाँ चली गई हैं, वो उसी उदासी में वो उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता था, है ना, और जिसके कारण वो काजू तक भी नहीं, अपना फेवरेट फूड को नकार देता है, नहीं खाता है। ही वुड सिट नियर माई हेड ऑन माई पिलो, ही वुड सिट नियर, वो उनके निकट, उनके हेड के निकट, उनके मस्तिष्क के निकट, उनके सिर के निकट, ऑन माई पिलो, जहाँ पर उनका पिलो था, तकिया था, तकिया के सहारे महादेवी वर्मा सोती थी, तब सिट नियर, बिल्कुल करीब में वो भी सोता था गिल्लू, एंड जेंटली स्ट्रोक माय फोरहेड एंड हेयर, एंड जेंटली स्ट्रोक, नम्रता पूर्वक, माय फोरहेड, मेरे ललाट को सहलाता, स्ट्रोक सहलाता गिल्लू, एंड हेयर, बालों को ऐसे सहलाता, एंड हिज मूविंग अवे वाज लाइक द गोइंग अवे ऑफ ए नर्स और अटेंडेंट, एंड मूविंग अवे, जैसे ही गिल्लू मेरे तकिए से फिर दूर चला जाता, वाज लाइक, ऐसा प्रतीत होता था, गोइंग अवे ऑफ ए नर्स, कि कोई नर्स यहाँ से जा रही है, क्योंकि नर्स जब आती थी तो इनको सहलाया करती थी, नर्स इनके बालों को सहलाया करती थी, हिम्मत दिया करती थी। उसी प्रकार से वो गिल्लू भी इनको सहलाता था और सहला करके फिर अपने स्विंग पर चला जाता था। व्हेन आई यूज्ड टू वर्क ड्यूरिंग समर आफ्टरनून्स, Gillu would abstain from going outside or sitting in his swing. When I used to work during summer, समर के दिन, गर्मी के दिनों में, दोपहर, गर्मी का जो दिन होता है, दोपहर का समय होता है, when I used to work, मैं काम करती थी, Gillu would abstain from going outside. Gillu would abstain from going outside or sitting in his swing. गिल्लू अपना स्विंग को छोड़ करके गोइंग आउटसाइड, बाहर ही रहता था, abstain from going outside और sitting in his swing, वो झूले में नहीं रहता था, बहुत गर्मी रहता था और वो चाहता था कि मैं इनसे दूर भी नहीं रहूं, ठीक है, इसलिए झूले में नहीं रहता था, बल्कि झूला से दूर रहता था, उससे बाहर रहता था और वो भी गर्मी से बचना चाहता था। टू कीप हिमसेल्फ क्लोज टू मी एंड ऑल्सो टू टेकल द समर हीट, he had discovered a totally new method to keep himself close to me, वो मेरे करीब, close मतलब करीब, मेरे करीब में रहने का जरिया बनाता है, and also tackle the summer of heat, जो गर्मी है ना, गर्मी का जो तापमान होता है, हीट होता है, उससे टेकल, निपटने के लिए वो हर प्रयास करता है। He had discovered, वो ऐसा खोज भी लेता है, एक totally new method, एक नया तरीका अपना लेता है कि हम झूला में नहीं रहेंगे, हम गर्मी से भी बच जाएंगे और साथ साथ महादेवी वर्मा के पास में भी रहेंगे, करीब में भी रहेंगे।
He would lie prostrate on the surahi kept near me and thus remain cool and also close to me. जानते हो कौन सा डिस्कवर किया, कौन सा तरीका खोजा? He would lie prostrate on the surahi. सुराही में lie लेटा रहा, पोस्ट्रेट एकदम चिपक कर उसी में लेटा रहता था। केप्ट नियर मी, जो मेरे करीब में एक सुराही रखा हुआ था, और सुराही में तो ठंडा ठंडा रहता है ना, तो सुराही में जा करके चिपका हुआ रहता था, सटा हुआ रहता था। एंड दस रिमेन कूल एंड ऑल्सो क्लोज टू मी, उससे वो उसको ठंडा भी मिल जाता था, एकदम शरीर ठंडा भी रहता था, एंड ऑल्सो क्लोज टू मी, और मेरे करीब में भी रहता था। वो ऐसा एक उपाय बना लिया था। गिल्लू देख रहे हैं कितना बजा? तो ऐसे कैसे बज रहा है? स्टॉप करनी है। देखिए आगे थोड़ा सा और है, पढ़ लेते हैं। A squirrel have a lifespan of barely 2 years. Gillu, as such Gillu's lease of life finally came to an end. स्क्वायरल हैव ए लाइफ स्पेन ऑफ बेयरली, स्क्वायरल का, गिलहरी का बेयरली मुश्किल से उसका लाइफ स्पेन जीवन काल 2 साल का होता है। कितने साल का? 2 साल का। मुश्किल से 2 साल का होता है। कितने साल का? 2 साल का। एज सच गिल्लू लीज ऑफ लाइफ फाइनली, और जैसा कि गिल्लू था लीज ऑफ लाइफ फाइनली, गिल्लू अपने जीवन के फाइनली केम टू एन एंड, वो अंत समय में पहुंचा हुआ था। अब गिल्लू का 2 साल पूरा हो चुका था, वो भी उसका अंतिम अवस्था है। फॉर द होल डे ही नीदर एट नॉर वेंचर्ड आउट, ही नीदर फॉर द होल डे, वो पूरा दिन, ही नीदर एट नॉर वेंचर्ड आउट, न तो कुछ खाता है और न वेंचर्ड आउट, न बाहर निकलने की साहस करता है। वो अब 2 साल उसके पूरे हो चुके हैं, वो अंतिम अवस्था आ चुका है। अब न दिन को बाहर जाता है और न बाहर जाने की साहस रखता है और न ही कुछ खाता है। इन द नाइट, रात में, इवन विद द पेन ऑफ गोइंग अवे, ही केम टू माय बेड फ्रॉम द स्विंग एंड क्लच्ड द सेम फिंगर विथ हिज आइसी क्लॉज which he had clung to in his near death, like a state during his natal days. In the night, रात में, even with the pain of going away, उसको बहुत ज़्यादा पेन होता है, दर्द होता है। He came to my bed, वो किसी तरह मेरे बेड के करीब में आता है। From the swing, झूले से उतर करके, जैसे उसको मतलब हल्का दर्द कम होने को लगा होगा, वो महादेवी वर्मा के करीब में पहुंचता है, उनके बेड के करीब में पहुंचता है। And clutched the same finger with his icy clutch, and clutched द सेम फिंगर, उसी फिंगर को, उनका फिंगर को क्लच, पंजा से पकड़ा था जब महादेवी वर्मा इलाज करके आई थी, तब उसी पंजे से, द सेम फिंगर, उसी फिंगर को क्लच ऐसे पकड़ लेता है। जानते हैं क्या करता है? एंड क्लच द सेम फिंगर विथ हिज आइसी क्लच, उसके क्लच, उसके पंजे बिल्कुल आइसी बर्फ की तरह एकदम ठंडे पड़ चुके थे। विच ही हैड क्लंग टू ही इन हिज नियर डेथ लाइक, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह अब मौत के करीब है। स्टेट ड्यूरिंग हिज नेटल डेज, और वे जैसे ही जब उनको नेटल डेज, जैसे महादेवी वर्मा उसको उसे गिल्लू को बचाए थे, एक दूसरा जन्म दिए थे ना, तो ठीक उसी तरह से गिल्लू पकड़ा था। याद आ रहा आपको? उसी पंजे से जब उसको महादेवी वर्मा बचाई थी, उस पर ऑइंटमेंट लगाई थी पेनिसिलिन का, ठीक हो गया था, तो महादेवी वर्मा की उंगली जिस तरह से पकड़ लिया था पंजे से, दूसरा जन्म दी थी। ठीक इसी तरह से आज मृत्यु के समय में भी, जन्म के समय में भी वही और मृत्यु के समय में भी वही तरीके अपना रहा है, उसी पंजे से और उसी उंगली को पकड़े हुआ है। आगे पढ़ लेते हैं। The clouds were getting so cold that I switched on the heater and tried to give him some warmth.
द क्लास वेयर गेटिंग सो कोल्ड, उसका जो क्लास था, पंजे थे, ज्यादा से ज्यादा ठंड पड़ रहे थे। आई स्विच्ड ऑन द हीटर, मैंने जो हीटर था, हीटर को ऑन किया। रूम हीटर होता है ना, रूम हीटर को वो ऑन करती हैं। एंड ट्राई टू गिव हिम सम वार्म, ताकि वो कुछ गर्म हो जाए, उसको वार्मथ, गर्मी प्रदान हो जाए। बट एज द फर्स्ट रे ऑफ द मॉर्निंग टच्ड हिम, ही डिपार्टेड। बट लेकिन एज द फर्स्ट रे ऑफ द मॉर्निंग, सुबह की पहली किरण टच्ड हिम, उस पर पड़ती है, ही डिपार्टेड, वो गुजर जाता है, वो गुजर जाता है। गिल्लू सुबह की पहली किरण को ही टच करता है और वो डिपार्टेड, और वो चला जाता है। His swing was taken off the hook and the opening made in the wire mesh window was closed. महादेवी वर्मा क्या करती हैं? His swing was taken off, उस झूले को उतार लेती हैं, and the hook and the opening made in the wire mesh window was closed. और जो विंडो में वायर मेश, जो जालीदार खिड़की थी, उसमें जो होल था, उसको अब बंद कर देती हैं। गिल्लू वाज पुट टू इटर्नल रेस्ट, गिल्लू को इटर्नल रेस्ट, आत्मा की शांति पहुंचाने के लिए, अंडर दी सोनजूही क्रीपर बोथ, जो जूही का लताएं हैं, जूही फूल होता है, ठीक है, उसको वो लता जो था ना, गिल्लू को बड़ा पसंद था। वो वहीं पर क्या करती हैं, बोथ बिकॉज ही लव दिस क्रीपर मोस्ट एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द सर्टिफिकेशन। गिल्लू उस क्रीपर को, उस जूही की जो लता थी, सोनजूही मतलब होता है जूही का फूल, वो उसको बहुत लव्ड, बहुत प्यार करता था। मोस्ट एंड ऑल्सो बिकॉज द सर्टिफिकेशन, उस पर खेल कूद करके वो सेटिस्फाइड भी होता था, संतुष्ट होता था। इसलिए महादेवी वर्मा क्या करती हैं, उसको वहीं पर उसको दफनाना शुरू कर देती हैं। आई ड्राइव फ्रॉम माई बिलीफ दैट सम स्प्रिंग डे आई विल फाइंड हिम फ्लावरिंग एंड ब्लॉसमिंग इन द गाइज ऑफ ए टीनी येलो जूही फ्लावर। मतलब कि ये जो महादेवी वर्मा है, अब उसको उसी जूही फ्लावर के करीब में उसको दफना देती हैं। वो उनको ऐसा मानना है, आई ड्राइव फ्रॉम माई बिलीव, मुझे ऐसा बिलीव है, ऐसा विश्वास है, दैट सम स्प्रिंग डे, कि कोई स्प्रिंग डे आएगा, बसंत ऋतु का दिन आएगा। आई विल फाइंड हिम फ्लावरिंग, मैं उसको पाऊंगा, गिल्लू को फिर से पाऊंगा। हिम फ्लावरिंग एंड ब्लॉसमिंग, जब फ्लावर खिलेंगे, उसमें ब्लॉसमिंग होगा, खिल उठेगा, इन द गाइज ऑफ ए टीनी येलो जूही फ्लावर, एक जूही का जो छोटा सा फूल होता है ना, वो तो उसी रूप में मेरा गिल्लू भी फिर से खिल उठेगा। हम इसी तरह से उसको वहां पर दफना देंगे, तो एक दिन स्प्रिंग डे में जूही का फूल, छोटा सा भी फूल खिलेगा ना, तो मुझे उसमें उसी का रूप दिखाई देगा कि हाँ मेरा ये गिल्लू है। उनको ऐसा प्रतीत होता है और वो उसमें जाकर के उनको दफना देती है। बाबू इस जो कहानी था ना, बड़ा दिल को टच कर दिया है, क्योंकि एक जीव और एक आदमी के बीच में इतना अटूट प्रेम, इतना स्नेह, इतना क्या कहते हैं उसको, कि सिर्फ आदमी के बीच प्रेम नहीं होता है, बल्कि जीवों से भी प्रेम हो जाता है। प्रेम का जरिया अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे ही था। गिल्लू को महादेवी वर्मा से, महादेवी वर्मा को गिल्लू से, इस तरह से महादेवी वर्मा छायावादी स्कूल की कुछ शानदार अग्रणी लीडिंग पोएटेस थी। वाकई में गिल्लू सबको दिल को मोह लिया, ठीक है।